वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको सिंपल पैंट बनाना सिखाएंगे। चलिए उसके लिए हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग बनाते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए हमारे पास नाप है हिप 36 इंच, लंबाई 38 इंच और बॉटम 18 इंच। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई हमारे पास 38 इंच है। हम स्केल को 1/6 के हिसाब से रखेंगे और 38 इंच की एक लाइन खींचेंगे। क्योंकि स्केल में 38 इंच पूरा नहीं आ पा रहा है, इसीलिए हम पहले 35 इंच की एक लाइन खींचेंगे और फिर उसमें 3 इंच और ऐड करेंगे और फिर दोनों निशानों को मिलाते हुए 38 इंच की एक लाइन पूरी खींचेंगे। अब हमारी लंबाई की लाइन पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमें चौड़ाई का निशान लगाना है। चौड़ाई के लिए जो हम कमर का नाप लेंगे, उसके लिए हम मेथड लगाते हैं हिप का 4+2। इसके लिए हमारे पास हिप है 36 इंच, जिसका 4 करेंगे तो 9 आएगा और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 इंच आएगा। इसलिए अब कमर के लिए हमें 11 इंच की चौड़ाई पर एक लाइन खींचनी है। 11 इंच की चौड़ाई पर लाइन खींचने के बाद उसके सामने की तरफ आसन की गहराई के अंदाजे से हम एक 11 इंच पर लाइन और खींच लेंगे, क्योंकि वहीं पर हमें आसन की लंबाई वाली लाइन खींचनी होगी। जब हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, तब ऊपर से उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आसन की लंबाई खींचेंगे और ये सब लाइन मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। आसन के लिए हम जो मेथड लगाते हैं वो है हिप का 3+1। अब आसन की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पे गोलाई देने के लिए 3 इंच और बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारा मेथड है हिप का 12वां भाग। यहाँ पे हमारा हिप 36 होने की वजह से उसका 12वां भाग 3 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ हिप का 12वां भाग 3 इंच लेकर बढ़ा लेंगे। अब हमने हिप का 12वां भाग 3 इंच पर निशान लगा लिया है। हमारा ऊपर का निशान लग चुका है। अब हम नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। हमारे पास बॉटम का नाप है 18 इंच, तो हमें यहाँ से बॉटम का हाफ लेना है। मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिंपल बॉटम का हाफ ही लेना होता है। यहाँ पे हम बॉटम का हाफ यानी 9 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमें ऊपर घुटने वाले पॉइंट के लिए एक अंदाज़ा चाहिए होता है। उस अंदाजे के लिए हम जो ये लंबाई है, उस लंबाई में जो ये आसन निकलने के बाद बचता है, इसे हम लेग लेंथ कहते हैं। इस लेग लेंथ को नापकर इसके आधे पर एक निशान लगाएंगे और लगभग उसी जगह हम घुटने पर टाइट ना हो ऐसी चौड़ाई लेते हुए निशान लगाते हैं। हमें बॉटम का 2+2 लेना है। हमारी बॉटम 18 इंच है और उसका आधा करने पर 9 मिल रहा है, तो हम 9 में जब 2 और जोड़ेंगे तो हमें 11 इंच मिलेगा और 11 इंच की चौड़ाई लेते हुए हमें घुटने वाले पॉइंट पर एक लाइन खींचनी है। इस लाइन को सही से सीधा खींचेंगे। उसके बाद इस लाइन को और नीचे बॉटम वाली लाइन के पॉइंट को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और फिर ऊपर इन लाइनों से गोलाई वाली शेप करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर भी हम स्केल रखकर एक लाइन खींच सकते हैं। ये लाइन स्केल से या हाथ से ही शेप देते हुए खींच लेंगे। कुछ कमी लगे तो हम इसे ठीक कर लेंगे। उसके बाद जो हमें ऊपर आसन पर एल शेप मिल रही है, उस एल शेप के बीच में जो नोक बनी हुई है, अंदर कॉर्नर बना है, उस कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर एक पॉइंट लेंगे। उस पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ आसन की गोलाई देनी होगी। तो अपनी सुविधा अनुसार हम खड़े होकर राइट हैंड से उस लाइन को और उस पॉइंट को और इस आसन की लाइन के नोक को टच करते हुए एक गोलाई देंगे। फ्रेंड्स, गोलाई देते समय सावधानी रखिएगा, हमारी ये लाइन कहीं पर भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी ये लाइन कमर से नीचे आसन की तरफ गोलाई में ही आनी चाहिए। इसके बाद अब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब हमारे सारे निशान ठीक से लग चुके हैं। अब हमारी ऊपर कमर के निशान भी लग चुके हैं और उसके बाद नीचे के निशान भी लग चुके हैं। अब हमारी ड्राफ्टिंग तैयार है। चलिए अब हम पैटर्न की कटिंग करते हैं। पैटर्न बनाने के लिए हमें पेपर का यूज़ करना होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बड़ा पेपर इंची टेप से या फिर छोटा पेपर स्केल के नाप से बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2 लंबाई ली है और 2 लंबाई लेकर हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे। चौड़ाई के लिए हमने अर्ज वाला नाप लिया है। अब इस लंबाई चौड़ाई को फोल्ड करके हम इसे फोल्ड साइड से ड्राफ्टिंग की तरह बनाना शुरू करेंगे। जैसे हमने ड्राफ्टिंग में सबसे पहले ऊपर कमर की चौड़ाई ली थी, हम वही नाप इसमें भी लेंगे। वो हमारा मेथड था
हिप का 4 + 2 यानी हिप का 4 9 और 2 मिलाकर हमने 11 इंच की चौड़ाई ली। लंबाई तो हमें पूरी है ही। इसके बाद हमने आसन वाले पॉइंट पर भी 11 इंच पर एक निशान लगाया और आसन की गहराई यानी हिप का 3 + 1 लेते हैं। पजामे में हम हिप का 3 + 2 मेथड लगा लेते हैं क्योंकि ये पैंट बना रहे हैं, हमें फिटिंग चाहिए, तो हम हिप का 3 + 1 ही आसन की गहराई लेंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये आसन की सीधी लाइन खींचने के बाद हम नीचे आसन की चौड़ाई वाली लाइन खींचेंगे और इसे एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। ये निशान हम पहले ही लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइनें टेढ़ी ना हो। ऊपर से नीचे जो हमें निशान लेना है वो लंबाई बराबर लेते हुए एक पॉइंट पहले से लगाकर उन निशानों को मिलाते हुए हम अपनी चौड़ाई वाली लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींचकर बॉक्स बनाने के बाद अब हम आसन की गोलाई के लिए फिर से वही अपना नाप हिप का 12 बढ़ाएंगे। हिप 36 इंच है, इसीलिए हिप का 12 हमारे पास 3 इंच आ रहा है। 3 इंच बढ़ाते हुए हमने इस लाइन को खींच लिया है। अब ये ऊपर एल शेप तैयार है। अब इसके बाद हम नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम का नाप हमारे पास 18 इंच है, उसके हिसाब से हमें बॉटम का हाफ यानी 9 इंच लेना है। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम फिर से अपनी लेग लेंथ नापेंगे। ये लेग लेंथ जितनी भी आती है ठीक उसके नाप से हमें आधे पर घुटने वाला पॉइंट निशान लगाना है। ये हमारी पूरी लंबाई जो है लगभग 25 इंच आ रही है, तो इसका आधा हम 12.5 पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से हमें घुटने की चौड़ाई वाला मेथड लगाना है यानी बॉटम का हाफ + 2। बॉटम हमारी 18 इंच है तो उसका हाफ 9 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 इंच पर हमने ये लाइन खींच ली। और अब फिर से नीचे वाली लाइन को इस ऊपर वाली घुटने की लाइन से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। फिर ऊपर आसन वाले पॉइंट से भी हम इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन से खींच के मिला देंगे। इसके बाद अब हमें ऊपर जो एल शेप है उसमें गोलाई करनी है। उस गोलाई को करने के लिए हम अंदर ये जो वी वाला पॉइंट है इससे 1.5 इंच पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को मिलाते हुए फिर हम गोलाई करेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से हम राइट हैंड से गोलाई शुरू करेंगे और गोलाई हमें लाइन से पॉइंट को मिलाते हुए नीचे एल शेप के पॉइंट तक जाना है। ये गोलाई बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। अब हमारा पैटर्न जो है वो बनकर तैयार है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हम इसे कैंची से काटेंगे, मगर मैंने आपको हर बार बताया है, ध्यान रखिएगा, वही कैंची यूज़ करेंगे जो हमने पेपर के लिए रखी हुई है। कपड़ा काटने वाली कैंची से हम पेपर नहीं काटते हैं क्योंकि हमारी कैंची खराब हो सकती है। पेपर काटने के लिए अलग कैंची रखिएगा। गोलाई काटते समय ध्यान रखिएगा, इसे धीरे धीरे पेपर को गोल घुमाते हुए ही काटें क्योंकि जल्दबाजी करने पर हमारी कटिंग सीधी हो सकती है और गोलाई खराब हो सकती है। गोलाई करने के बाद अब हम नीचे जो हमारा फोल्ड है, क्योंकि हमने पेपर को फोल्ड किया था, उस फोल्ड को अलग करेंगे। इस फोल्ड को अलग करने के बाद अब हमारा पैटर्न तैयार है। पैटर्न कटिंग हो चुकी है। क्योंकि ये 4 फोल्ड था, इसको अब हम निकाल कर दिखाते हैं। ये हमारे 2 पाइंचे बन गए हैं। इन दोनों को आमने सामने इस तरीके से रखा जाएगा और आसन की गोलाइयों को आपस में जोड़ा जाएगा। ये सब हम आपको अभी सिलाई में बताएंगे, उससे पहले हमें कपड़ा काटना है। तो चलिए अब हम पहले कपड़े की कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये शॉल रखी है जो अब यूज़ में नहीं आती है और क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं गर्म कपड़े से पैंट बनाऊं। तो इस पुरानी शॉल को भी हम यूज़ कर लेते हैं और एक पैंट भी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको डबल करके बिछाएंगे और हमें अपने, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीधे को अंदर रखेंगे और उल्टे कपड़े को ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए मोड़ेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स के साथ साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी जिन्हें हमने स्पेशल क्लास के नाम से डाला हुआ है। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं तो हमारी स्पेशल क्लास की वीडियो देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने शॉल ली है इसकी लंबाई हमें 39 इंच मिल रही है और चौड़ाई 18.5 इंच मिल रही है। ये 4 फोल्ड हमने रखा हुआ है
उसमें हमें 36.5 इंच नाप तैयार चाहिए। और अगर हम 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे रखते हैं तो वो 40.5 इंच हो गया। तो उसमें से अगर हम कुछ मोड़ने वाले कपड़े को कम मोड़ दें, जैसे अगर हम 2 इंच की जगह 1.5 इंच मोड़ दें तो हम इसे इसमें बना सकते हैं। और नीचे भी अगर हम 2 या 1.5 इंच की जगह 1 इंच मोड़ दें तो हमारा इसमें पूरी लंबाई आ जाएगी। जैसे हमारी 36.5 इंच तो तैयार लंबाई है। और इसके बाद हमें इसमें लगभग 3 इंच और मिल रहा है। अगर कपड़ा सीधा करेंगे तो 2.5 इंच ही मिल पाएगा। तो हम उस 2.5 इंच में ऊपर 1.5 इंच और नीचे 1 इंच रखते हुए इसको बना सकते हैं। हमारी लंबाई 36.5 इंच थी, लेकिन अब क्योंकि नीचे बॉटम में हम कपड़ा जोड़ेंगे तो जोड़ में जाएगा, इसके लिए आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। तो अब हम लंबाई 37 इंच ले रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से कपड़ा काटने पर जब हम इधर से कटिंग करेंगे तो ये जो 4 फोल्ड में कपड़ा बचेगा ये 4 टुकड़े हो जाएंगे और हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। तो हम अपने नाप के हिसाब से, जब हमें पता है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा आसन की चौड़ाई वाला नाप है वो हमें 12.5 इंच लेना है, तो उससे लगभग 1 इंच बढ़ाते हुए हम 13.5 इंच का कपड़ा ही फोल्ड करेंगे। इससे ज़्यादा हम फोल्ड नहीं करेंगे। ऐसा करने से जो हमारा कपड़ा बचेगा वो जुड़ा हुआ बचेगा और हम आगे उसे कहीं यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से कपड़े को सेट कर लीजिएगा। बस इसमें नाप आप अपने हिसाब से लगाइएगा, क्योंकि ये मैं अपने नाप के हिसाब से बना रही हूँ। मैं ये शॉल से बना रही हूँ, इसीलिए मुझे नीचे जोड़ लगाकर एडजस्ट करना पड़ रहा है। मगर आप अगर फ्रेश कपड़े से बना रहे हैं तो आप अपनी 2 लंबाई के बाद 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे अगर रखेंगे तो उस कपड़े को ही आप फोल्ड करेंगे। आपको कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा और सिर्फ एक कटिंग के साथ आप सिंपल पैंट बना सकते हैं। यहाँ पे कपड़ा कुछ ऊंचा नीचा है, इसीलिए हम ऊपर से लंबाई के कुछ निशान लगाकर, सीधा निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। इतना कपड़ा हम काट के निकाल देंगे तो ये कपड़ा एक सा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने नाप के हिसाब से निशान लगा लिए हैं। ये हमारे नाप है अंदर के, और ये हमने साइड में सिलाई के लिए मार्जिन 1 इंच बढ़ाया है, जिसे हमने नीचे तो 1 इंच रखा है और ऊपर कम करते हुए आधा इंच कर दिया है। और यहाँ भी गोलाई में हमने आधे इंच का मार्जिन रखा है और ये ऊपर 1.5 इंच का नेफा रखा है। अब हम अपनी इन लाइनों पर कटिंग करेंगे। आप भी इसी तरीके से पुराने शॉल का यूज कर सकते हैं और सादा पैंट बनाकर पहन सकते हैं। अब ये जो ऊपर फोल्ड है इसको काट देते हैं। फोल्ड हिस्से को काट कर खोल देंगे। इसके बाद हम इस कपड़े पे जो हमने उल्टा सीधा मान के रखा था, तो उल्टी तरफ चौक चलाकर हम उल्टे के निशान लगा लेंगे। हमारा कपड़ा बीच में फोल्ड था इसलिए वो सीधा है और ये नीचे की तरफ भी उल्टा है, इसीलिए हमने उल्टी तरफ निशान लगा लिए हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इसे खोल के रखेंगे डबल तह में ही। इस तरीके से ये जो गोलाई वाले निशान हैं ये हमारे आसन के निशान हैं। अब इन आसन के निशानों पर सबसे पहले हम सिलाई चलाएंगे। हमें दोनों आसन पे सिलाई चलानी है, तो चलिए पहले मशीन पे चल के हम ये सिलाई लगा लेते हैं। आसन की कटिंग में गोलाई है, इसीलिए सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखिएगा गोलाई वाली जगह पर कोई खिंचाव ना पड़े, वरना ये कपड़ा खिंचकर बड़ा हो जाएगा। चलिए, अब हमारी एक सिलाई लग गई है। अब इसी तरीके से किनारे को मजबूत करते हुए हम दूसरे आसन की सिलाई को भी पूरा कर लेते हैं। आसन की ये सिलाइयां लगने के बाद अब हम कपड़े को खोलकर सीधा करके बिछाएंगे। मतलब आसन की सिलाइयों को आमने सामने एक दूसरे से मिलाते हुए रखेंगे और पैंचों को साइडों में सीधा करके दोनों किनारे मिलाते हुए सेट करेंगे। नेफे का मार्जिन हमारे पास 1.5 इंच है, उसी को हम थोड़ा किनारे मोड़ते हुए मोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे। नीचे भी गोलाई वाली सिलाइयां हम अच्छे से कपड़ा सेट करने के बाद लगाएंगे। नीचे बॉटम में हमारे पास मार्जिन नहीं है, इसलिए हमें जो अलग से पट्टी लगाकर सिलनी है वो सिलना हम आपको बता रहे हैं। इस कपड़े को रखकर वैसे ही जोड़ लगाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये कपड़ा अंदर आसानी से मुड़ जाए, इसके लिए हम
फिर वही फॉल सीम लगाएंगे जो हमने पहले आपको बताई थी पेटीकोट की सिलाई में। देखिए, जहां हमारा मार्जिन होता है उसी तरफ हम पट्टी को भी मोड़ देंगे और पट्टी की सीधी साइड से किनारे पर एक सिलाई लगाते हैं, इसे फॉल सीम कहते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फॉल सीम के बाद में जोड़ लगाया हुआ कपड़ा आसानी से अंदर मुड़ जाता है और सीधी तरफ से जोड़ पता नहीं चलता। अब अगर आपके कपड़े में जोड़ नहीं है तो बस ऐसे ही मोहरी मोड़नी है और एक सिलाई लगानी है, जैसे हमने नेफे में लगाई है। जितना मार्जिन हम रखते हैं उस मार्जिन को मोड़ते हुए एक सी सीधी सिलाई लगाकर हमें कपड़े को फिनिशिंग देनी है। ये हमें नेफे में भी और बॉटम में भी दोनों में सही तरीके से मार्जिन को दबाते हुए सिलाइयाँ लगानी है। इसके बाद अब बॉटम की साइड से जो मार्जिन हमने 1 इंच रखा था वो दबाते हुए गोलाई में हमने आधा इंच मार्जिन रखा था। इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने मार्जिन की लाइनों पर हम सिलाई चलाएंगे। ध्यान रखिएगा, गोलाई वाली जगह पर हमें कोई खिंचाव नहीं डालना है। गोलाई वाली जगह अगर खिंचाव पड़ता है तो वो कपड़ा बढ़ जाता है और फिनिशिंग नहीं आ पाती है। इसीलिए ध्यान रखते हुए जितना हमने मार्जिन रखा है उसी हिसाब से आप सिलाई लगाइएगा। नीचे की तरफ हमने 1 इंच मार्जिन रखा था, आप चाहें तो पूरी गोलाई में आधा इंच का मार्जिन एक जैसा रख सकते हैं। क्योंकि ये गर्म कपड़ा है, इसके धागे निकलते हैं, इसके लिए हमें या तो इंटरलॉक करना होता है या फिर हम इस सिलाई के पास थोड़ी दूरी पर एक सिलाई और चला देते हैं, लगभग 1 पैर की सिलाई। इससे हमारे कपड़े में से धागे नहीं निकलेंगे और हमारी सिलाइयाँ जल्दी नहीं खुलेंगी। सिलाइयाँ लगाने के बाद अगर कोई धागे लटके हुए नजर आते हैं तो प्लीज उन्हें काट कर कपड़े को फिनिशिंग दीजिए। चलिए अब नेफे को मोड़कर सिलाई लगाते हैं। नेफे में हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है तो हमें इसे बार बार नापना होगा, कहीं गलती से हम 1.5 इंच से ज्यादा या कम ना मोड़ दें। मार्जिन के हिसाब से हमें 1.5 इंच कपड़ा मोड़ना है, लेकिन उसमें से बहुत थोड़ी सी किनार हमें अंदर फोल्ड करनी है, क्योंकि अगर हमने 1 या 1.25 इंच चौड़ाई नहीं रखी तो हमारी लास्टिक अच्छे से नहीं लग पाएगी। क्योंकि हमें 1 इंच चौड़ी लास्टिक लगानी है, तभी हमारी ये जो नेफे की फिनिशिंग आएगी। और 1 इंच चौड़ी लास्टिक के लिए कम से कम 1 से 1.25 इंच की चौड़ाई हमें इस मोड़ में मिलनी चाहिए, तभी वो लास्टिक अच्छी तरह लग पाएगी। वरना वो बार बार मुड़ेगी, जो देखने में अच्छी भी नहीं लगेगी और यहाँ पे मोटा मोटा हो जाएगा तो पहनने वाले को अनकंफर्टेबल फील कराएगा। नेफे की सिलाई पूरी लगाने के बाद हमें लास्टिक डालनी होगी। हमें लास्टिक का नाप कमर के नाप से 3 या 4 इंच कम लेना होता है। मतलब जिसका हम बना रहे हैं उसका कमर का फिटिंग का नाप जितना होता है, हमें लास्टिक उससे कम से कम 4 इंच छोटी लेनी होती है, तभी वो खींचने के बाद सही से कमर पे फिट हो पाती है। नेफे की सिलाई को 2 इंच कम सिलकर ही हम कपड़े को बाहर निकाल लेंगे और एक सेफ्टी पिन की सहायता से हम लास्टिक को नाड़े की तरह नेफे के अंदर डालेंगे। इस तरीके से उसे धीरे धीरे डालेंगे। ध्यान रखिएगा अंदर पिन ना खुले, पिन खुलने से हमें चोट लग सकती है। सावधानी के साथ हम इस लास्टिक को दूसरे छोर तक निकाल लेंगे। उसके बाद हम लास्टिक के दोनों सिरों को अच्छे से पिन के साथ ही रोककर पहले लास्टिक को कपड़े में अच्छे से सेट करेंगे। हमारी लास्टिक जब पूरे नेफे में अच्छी तरह सीधी ही सेट हो जाएगी तब हम उसका जोड़ लगाएंगे। लास्टिक का जोड़ लगाने के बाद उसके सिरों को दोनों तरफ खोलकर भी हम ऊपर से सिलाइयों से दबा देंगे, जिससे वो अंदर मोटा नहीं लगेगा। लास्टिक की सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो नेफे में थोड़ा सा खुला छोड़ा था उसको सेट करते हुए वापस सिलाई को पूरा कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम नेफे को पूरी तरीके से खींचेंगे। 2-3 बार खींचने के बाद जब उसे छोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो नेफे का कपड़ा है वो लास्टिक में सब तरफ बराबर है। कहीं पर भी बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए और कहीं खाली नहीं होना चाहिए। सही तरीके से सब तरफ कपड़े में चुन्नटें लगभग बराबर हों। ऐसी सेटिंग करने के बाद हम मशीन के नीचे कपड़ा लगाएंगे और हम इस टाइम मशीन का बखिया बड़ा कर देंगे और एक हाथ से कपड़े को खींचते हुए, यानी लास्टिक और कपड़ा दोनों साथ में पकड़कर खींचते हुए थोड़े थोड़े हिस्से में इस तरीके से मशीन चलाएंगे तो ये लास्टिक बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में लग जाएगी। आप अभी बिगनर हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ सेंटर में एक सिलाई लगाकर बता रही हूँ। अगर आपका हाथ अच्छे से सेट है तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी 1-1 पैर की दूरी पर 3 या 4 सिलाई लगाकर इसको पूरी तरह रेडीमेड पैंट वाला लुक दे सकते हैं।
पहले के टाइम में इस तरह सिंपल कटिंग के साथ बनाई गई चीज़ को हम पजामा कहते थे, लेकिन आज फैशन के युग में इसको लेडीज़ भी पैंट कहकर पहन रही हैं। तो लीजिए, हमारी सिंपल पैंट बनकर तैयार है।